पूरा देखने से पहले मैं पहले ही साफ कर दूं कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता हूं। और सोशल मीडिया आम जनता के आगे कैसे झुकी सुप्रीम कोर्ट, ये भी जरूर देखते जाइए। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता होता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया उठाकर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं इंडिया का तेजी से बढ़ने वाला यूट्यूब चैनल लकी टॉक्स। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब ने बड़ी सही बात कही थी। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक साइडेड जजमेंट हुआ है। फाइनली हम सबको जस्टिस मिल ही गया। लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब आप खुश होकर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले रेप केस पर, जिसे पूरे 1 साल से भी ज्यादा हो गए, क्या उस पर फैसला आया है? या फिर उस पर नहीं आया तो पक्का फेक वोट वाली कंट्रोवर्सी पर तो पक्का आया होगा। तो मैं कहूंगा नहीं, ना रेप केस पर फैसला आया है, ना फेक वोटर लिस्ट पर फैसला आया है, डोमेस्टिक वायलेंस पर भी नहीं आया है, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट पर भी फैसला नहीं आया है। फैसला आया है तो बेजुबान बेचारे स्ट्रीट डॉग्स पर आया है। क्या बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च प्रायोरिटी देकर देश के सबसे अहम जरूरी काम दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स यानी सड़क पर रहने वाले कुत्तों को शेल्टर में बंद करने का फैसला सुनाया था। जनता की है एक पुकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारा कितना ख्याल रखती है ना। पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये फैसला सुनाया गया था कुत्तों से रिलेटेड, जिसमें ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया था कि 5 से 10 महीने के अंदर अंदर दिल्ली की सड़कों से 8 से 10 लाख कुत्तों को उठाकर शेल्टर हाउस में बंद कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि अभी तक इन्हें रखने के लिए कोई शेल्टर हाउस, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है ही नहीं। और सरकार जिस शेल्टर हाउस की बात कर रही है उसकी हालत आपको बताने की जरूरत है कि वहाँ क्या हालत होती है। जो बोल सकते हैं उनको तो सुविधा आप लोग आज तक दे ना पाए, और जो बोल भी नहीं सकते उन्हें आप सुविधा के नाम पर पिंजड़े में बंद कर रहे हो और कुछ नहीं। और वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि इतने सालों से इन डॉग्स को स्टेरलाइज करने का जो फंड दिया गया था उसका क्या हुआ? कोई आंकड़े हैं कि कितने डॉग्स का स्टेरलाइजेशन अभी तक किया जा चुका है कोई आंकड़ा? बात करते हैं शेल्टर हाउस बेचने की। और दोस्तों, ज्यादातर लोगों को तो एनिमल वेलफेयर की सही नॉलेज भी नहीं है, जिसे खुद इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि जब भी किसी डॉग को पकड़कर स्टेरलाइज किया जाएगा तो उसे उसी वापस स्थान पर छोड़ना होगा। ये कंपलसरी है। आपने कितने डॉग्स को स्टेरलाइज किया, उसे फिर वापस उसी स्थान पर छोड़ा है? कोई आंकड़ा? बोलो बोलो, टेल टेल। भाई साहब, ये कंट्री, उसकी जमीन किसी के बाप की नहीं है जो जब मनाया किसी के घर पर बुलडोजर चला दिया, किसी का भी घर उजाड़ दिया, किसी को भी कहीं से उठाकर कहीं और फिकवा दिया। दोस्तों, याद कीजिए जब यूसीसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात आई थी, जब मैरिटल केसेस में रेप की बात सामने आई थी, जब सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की बात आई थी, तब यही सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं क्या बोला था? लॉ बनाना हमारा काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जब बात आई एनिमल वेलफेयर की तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए केस पर ही अपना केस लाद दिया। दोस्तों, खुद के जज करोड़ों करोड़ का घोटाला किए बैठे हैं, उसमें इनके मुंह से चू तक ना निकला। और बात करते हैं स्ट्रीट डॉग्स को हटाने की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर फाइनली हम सब के जबरदस्त विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा झुकना पड़ा है और अपने इस बेतुके डिसीजन पर स्टे लगाना पड़ा है। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता होता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया उठाकर। दोस्तों, ये सोशल मीडिया की ताकत है, हमारे आप की ताकत है। The Supreme Court has now shifted the suo motu case to a newly constituted 3-judge bench. संक्षेप में बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। 11 अगस्त 2 जजों की बेंच का आदेश आता है कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में भेजना और उन्हें कभी वापस नहीं छोड़ना। All these animal activists, all these so-called lovers, will they be able to bring back all those children who have fallen prey to rabies? Will they put life back to those children? फिर 14 अगस्त को चीफ जस्टिस ने केस नई 3 जजों की बेंच को सौंपा, सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रखा गया। 14 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी भी की और स्टे लगाने पर अभी भी फैसला आना बाकी है। दोस्तों, ये अभी पूरी तरह से मामला क्लियर नहीं हुआ है, हमें और आपको चुप नहीं बैठता है। दोस्तों, इन बेजुबानों के लिए हम और आप भी योगदान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि सरकार के कान में जूरेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कान में जूरेंगे और वो इस पर परमानेंट
एक डिसीजन दे सके। वैसे से लेकर आपकी जो भी हो रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो 1% भी पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हो तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए जबरदस्त वीडियो के साथ। आप देखते रहिए लकी टॉक्स। जय हिंद, वंदे मातरम। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।